अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? ठीक ठाक है भाई। एक चीज तो गारंटीड है कि इंग्लैंड जो है ना आइंदा वानखेड़े स्टेडियम पे तो अपना मैच कभी नहीं रखवाएगा, इसलिए क्योंकि आज जो इनके साथ हुआ है, जो आज इंडिया ने इनके साथ किया 150 रन से जो है शिकस्त दी उनको आखिरी T20 इंटरनेशनल में। और फिर जो अभिषेक शर्मा ने जो इनके साथ साबिदरी आज की है, ये पहली दफा नहीं है कि वानखेड़े स्टेडियम पे जो है इंडिया अपना इंग्लैंड के साथ ये हुआ है, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में भी जब ये खेले थे यहाँ पर आगे साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका ने 399 रन किए थे, 400 का टारगेट दिया था और इंग्लैंड वो मैच 229 रन से हारा, which was the heaviest defeat in one day internationals at that time, you know. और and I think it's still the heaviest one day defeat. और उस मैच में भी इफ आई रिकॉल करेक्टली तो क्या उसको कहते हैं अपना मार्क वुड ने शायद 43 किए थे और गस एटकिंसन ने 35 कुछ किए थे, तो कुछ मतलब रन बन गए थे एंड में, वरना तो उससे भी बड़ी डिफीट होती इंग्लैंड को। लेकिन आज मतलब आई थिंक जो अभिषेक शर्मा ने इनको साइकोलॉजिकली जिस तरह से सैविज किया है ना, सैविज का वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मतलब इट वाज लाइक टोटली वन मैन शो यार। 135 रन 50 प्लस बॉलों पे, मतलब हाउ मेनी बॉल्स डिड फेस? 54 बॉल्स, एंड जस्ट इमेजिन यार 13 सिक्सेस विच इज द मोस्ट बाय एन इंडियन T20 इंटरनेशनल्स, और 7 चौके और 250 की स्ट्राइक रेट। अब वो अपनी जगह ठीक, लेकिन यार आप इंटरनेशनल टीम हो, हाउ कैन यू चेसिंग 248, how can you get out for just 97 in 10.3 overs? It just shows that you have no fight left in you. मतलब ये टूर 4-1, मतलब इंडिया जीता ये सीरीज आफ्टर साउथ अफ्रीका ऑल्सो। इन साउथ अफ्रीका दे वन 4-1, नाउ अगेन दे वन 4-1। तो इट जस्ट शोज इंडिया दैट डोमिनेशन ओवर इंग्लैंड इन दिस सीरीज, और बिल्कुल इंग्लैंड ने तो एंड में हाथ पैर सब छोड़ दिए थे। और आप ये देखें कि यार मतलब मुझे जो हंसी आ रही थी ना, वो ये आ रही थी कि यानी कि ऐसी पिच नहीं थी जिसपे कि आप ठीक है, आप मैच हार रहे हैं, आप हारो, कोई मसला नहीं है। हमें भी पता था कि 240 प्लस का टोटल चेस करना कोई आसान नहीं होगा अगेंस्ट इंडिया स्पिनर्स एंड इंडिया बॉलिंग अटैक। लेकिन फिर भी आपको फाइट तो आदमी शो करता है, और जिस तरह से फिल सॉल्ट ने खेला है उसने भी बड़ी तेजी से 55 रन किए। लेकिन बाकी तो बैट्समैन ऐसे करा लग रहा था जैसे वो कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं डीप में बॉलर्स को। और मतलब जो इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये थी, सातवां आठवां नौवां 10वां 5वां या तीसरा, हाँ, कोई ये 7 ओवर ऐसे थे जिसके पहली गेंद पे विकेट इंग्लैंड की गिरी है, यानी कि दे जस्ट केप्ट ऑन लूजिंग विकेट्स। बट टोटली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया, एंड आई थिंक इंडिया की T20 में तो मतलब दे शुड बी वेरी हैप्पी विद वेयर दे स्टैंड टुडे। एंड रिमेंबर दे वन दिस सीरीज 4-1 डिस्पाइट द फैक्ट के संजू सैमसन totally out of form in the series. Captain Surya Kumar Yadav totally out of form in the series. Again, both of them failed today. And these two are the premier batsmen. और तिलक वर्मा भी जो है लास्ट 2 मैचेस में नहीं चला, लास्ट 2-3 मैचेस में वो नहीं चला। लेकिन उसके बावजूद भी भाई इतने मतलब बड़े मार्जिन से जीतना, और फिर मुझे नहीं समझ में आया कि यार आप मतलब टॉस जीत के वही गलती क्यों कर रहे हो जो आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ की थी। कि आपको पता है कि इस पिच पे जो है रन बनेगा, आपको पता है शॉट बाउंड्री छोटी है, तो आप बड़ा टोटल करके प्रेशर डालो ना यार दूसरी टीम के ऊपर। आप क्यों जो है कैसे बोलते हैं पहले फील्डिंग कर रहे हो? मतलब दीज आर द सॉर्ट ऑफ टैक्टिकल ब्लंडर्स दैट मेक नो सेंस टू मी। इतना मतलब हैवी मैनेजमेंट है आपकी। फिर उसके बाद जो है आप साजिद महमूद को आपने बैठा दिया, किस लिए भाई? मतलब एक बंदे ने लास्ट मैच में 3 विकेटें ली, एक ओवर में 3 विकेटें ली, अच्छी बॉलिंग की, ठीक ठाक बॉलिंग की, जहाँ सारे फास्ट बॉलर्स पिट रहे हैं, आपने उसको बिठा दिया। फिर योर रिफ्यूजल टू प्ले रेहान अहमद इन द सीरीज, इट मेड नो सेंस टू मी। आप क्या ये सोच किया है पहले से कि नहीं यार रेहान अहमद को हमने सिर्फ वनडे में खिलाना है, पता नहीं वो खिलाते कि नहीं खिलाते हैं। लेकिन यार मतलब सम वेरी पोअर tactical decisions, selection decisions from England. And the fact was that the best part to me was the fact कि जब इंडिया ने जिस तरह से इनको मतलब स्टार्ट किया, यानी कि यार पावर प्ले में 95, उसके बाद फिर जो है 95 for 1, उसके बाद 10 पॉइंट कुछ ओवर्स में जो है दे वर ऑलरेडी 143 इंडिया, ठीक है, दे वर सच ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन। आई फेल्ट के मतलब जिस तरह जो इंडिया की पोजीशन थी हाफ वे मार्क पे, दे शुड हैव लुक्ड एट दे शुड हैव गॉट टू अराउंड 270। लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने अच्छा फाइट किया, बॉलर्स ने आखिरी 10 ओवर्स में दे पुल्ड थिंग्स बैक, एंड मतलब इतना बड़ा टोटल जो लग रहा था कि वक्त में होगा उतना बड़ा टोटल करने नहीं दिया इंडिया को। लेकिन बैटिंग में भी वो फाइटिंग स्पिरिट आप शो करते हो, वो शो ही नहीं कर पाए। आई थिंक दैट वाज बिकॉज अभिषेक वाज जस्ट टू गुड टुडे यार। और मैं आपकी बात बताऊं, अभिषेक की आज इनिंग्स अगर आप देखें ना, मतलब यार an abject lesson for every batsman who wants to play T20 cricket. Ki you don't need to play what you call it inventive shots, or you don't need to play reverse sweeps or extraordinary shots, out of the book shots to score runs in T20. बंदे ने
ये नहीं कि एंड में आके थोड़ा सा उसने एक दो ऐसे शॉट्स खेले, लेकिन जो 100 उसने किया है ना 38 बॉल्स पे, उसपे यार ऑल कन्वेंशनल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। एंड मतलब ही टोटली डोमिनेटेड ऑन द ऑफ साइड, मतलब स्ट्रेट जो है, जो आप कहते हैं ना कि मतलब वी के अंदर शॉट्स खेलना, वो वाली बात थी। एक शॉट उसका 100 में ऑन साइड पे था, बाकी सब उसने या तो स्ट्रेट मारे हैं या फिर मतलब ऑफ साइड पे मारे हैं। और क्या हिटिंग यार, मतलब द गाइस टाइमिंग इज लाइक इट्स क्लॉकवर्क, मतलब परफेक्शन है यार। और उसकी वजह पता है क्या, उसकी वजह ये है कि ही डजंट शफल अराउंड टू मच इन द क्रीज, ही वेट्स फॉर द बॉल टू कम टू हिम। मतलब ये बड़ी क्लीशेड किस्म की टर्म्स है, लेकिन ये बड़ा मैटर करती है क्रिकेट में। यू हैव टू वेट, यू शुड बी इन अ हरी। जैसे सूर्या कुमार को मैंने देखा है, ठीक है, पर सूर्या इज लाइक आउटस्टैंडिंग T20 प्लेयर, लेकिन उसकी खूबसूरती ये है कि वो 360 प्लेयर है, वो कहीं भी खेल सकता है वो। सो ही ट्राइज टू क्रिएट शॉट्स। आज भी जो आउट हुआ, वो अगेन वो अपना फेवरेट जो खेलता है फाइन लेग की तरफ, वो शॉट खेलने गया, लेकिन वो मतलब टॉप लेग के खड़ी होगी गेंद, जो कि हो रही है सीरीज में उसके साथ जो हो रहा है। लेकिन होता है, हर बैट्समैन गोज थ्रू रफ पैच यार। सूर्या हैज नॉट गॉट हाफ सेंचुरी इन हिज लास्ट 8 इनिंग्स, नॉट T20 इनिंग्स, व्हिच इज अ रेयरिटी। लेकिन आई फेल्ट के अभिषेक, मतलब जो उसका कामनेस है, जो उसका मतलब जिस तरह से वो बिल्कुल वेट करता है कि जब वो शॉट खेलता, सॉरी, जब वो शॉट खेलता है, मेक श्योर दैट द बॉल इज अंडर द बैट। मतलब ये उसकी ट्रिगर मूवमेंट जो होती है ना, सिर्फ इतनी होती है कभी कभार कि वो थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर जाता है, हल्का सा मूव बैक करता है स्पेस बनाने के लिए, दैट्स ऑल। अदरवाइज ही इज ऑलवेज प्लेइंग लाइक दिस इन द वी, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिज बैटिंग। मतलब नो, और फिर अच्छी चीज पता है क्या है? मतलब उसको पता है कि छक्का आप 60 मीटर का मारो, 70 मीटर का मारो या 100 मीटर का मारो, छक्का छक्का ही होगा। ठीक है ना? आपको 70 मीटर में भी आप मारेंगे तो छक्का ही होगा, आप 100 मीटर में मारेंगे तो छक्का ही होगा। तो वो इतना एफर्ट डालता है उस शॉट में कि उसको पता है कि ये बॉल मतलब बाउंड्री लाइन क्लियर कर दे, बस उससे ज्यादा वो इट डजंट ट्राई टू लाइक बी सैवेज इन शॉट मेकिंग, या बहुत ज्यादा जो है वो हिट लगाए। लेकिन इंग्लैंड इस पूरी सीरीज में, लाइक आई वाज सरप्राइज स्पेशली फॉर द फास्ट बॉलर्स। एक प्राइम एग्जाम्पल वाज हार्दिक पांड्या, ठीक है ना? हार्दिक पांड्या ने जिस तरह बॉलिंग की, सेकंड ओवर तक कराया हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड की इनिंग्स का, अ परफेक्ट ओवर फॉर दिस सॉर्ट पिच विच इज अ बैटिंग ट्रैक, ठीक है। 4 डॉट बॉल थी हार्दिक ने, और उसकी वजह ये थी आखिरी बॉल पे उसने चौका खाया, पहली बॉल पे उसके 2 रन बने। लेकिन खास बात ये थी कि जो उसने 4 डॉट बॉल डाली, वेरिएशन थी, और एंड ही मेड द बैट्समैन गो फेच द बॉल, मतलब आउटसाइड द ऑफ स्टंप उसने रखा हुआ था अपने, कभी स्लोअर वन कभी शॉर्ट, लेकिन ही मेड श्योर कि बैट्समैन को रीच करना पड़े बॉल के लिए, जिसकी वजह से फिल शॉट नहीं उसको पकड़ पाए, जबकि फिल शॉट पहले ओवर में शामी 17 रन बना चुका था, ठीक है ना? दैट वाज द वे टू बॉल इन दिस पिच, एंड दैट इज द वे ब्राइटन कास्ट आल्सो बॉल्ड ऑन दिस पिच। ही वाज द बेस्ट इंग्लैंड बॉलर। लेकिन मजा भी आता है क्रिकेट में, साफ सीधी बात है, जब पेस वाले बॉलर्स हो, तो जब मार्क वुड्स और कैसे बोलते हैं अपना आर्चर बॉलिंग कर रहे होते हैं, और एक स्टेज पे तो आर्चर ने 156 की बॉल भी की, क्लिक्स पर आर की भी बॉल की उसको, शिवम दुबे को, और शिवम दुबे ने उसको भी डिस्पैच कर दिया छः छः के लिए टुवर्ड्स व्हाट यू कॉल इट मिड विकेट फाइल लेग, ठीक है ना? लेकिन मजा आता है यार, पेस। लेकिन बात ये कि आपके पास स्पेस है, तो स्पेस का सही इस्तेमाल भी तो होना चाहिए ना यार, और फिर थोड़ा वेरिएशन भी होना चाहिए ना आपकी बॉल में। ऐसी पिच पे जो सीधी बैटिंग पिच है, जहां पर आपको पता है कि यार अभिषेक इज इन सच टेरिफिक फॉर्म, आप उसको मतलब बैक ऑफ द लेंथ करोगे, आप उसको आगे करोगे, या आप उसको शॉर्ट पिच करोगे, उसने आपको नहीं पकड़ना है, क्योंकि द फास्टर दे केम द फास्टर दे वर हिट इनटू द स्टैंड्स। एंड इस पूरी सीरीज में उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है यार। और ये जो लोग बैठ के शुभमन गिल का नाम ले रहे हैं कि जी अभिषेक के ऊपर बड़ी नजरें थी सीरीज में, क्योंकि शुभमन गिल भी तैयार बैठा हुआ है, और कैसे बोलते हैं अपना वो जायसवाल भी तैयार बैठा हुआ है। शुभमन गिल की तो अब T20 में तो कोई जगह ही नहीं बनती, जिस किस्म की ये बैटिंग कर रहे हैं अब ये बच्चे, ठीक है ना? जायसवाल की बिल्कुल बनती है, एंड आई वुड लव टू सी जिस दिन जायसवाल और ये अभिषेक साथ में ओपनिंग करें, मतलब मजा आ जाएगा यार देख। और ऐसी पिच पे तो ये दोनों पता नहीं क्या करेंगे, बॉलिंग बॉलिंग के साथ चीचड़ उड़ा के रख देंगे बॉलर्स के। लेकिन शुभमन गिल की अब जगह नहीं बनती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट इंडिया इज प्लेइंग मतलब इज टोटली डिफरेंट यार। मतलब अब आपको जो है ना बड़ी मुश्किल से जगह बनेगी आपकी इंडियन टीम में। एंड द बेस्ट एंड अभिषेक हैज शोन, आई कीप ऑन रिपीटिंग अगेन अगेन, कि भाई सीधी अच्छी क्रिकेट खेलो, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलो, और आप फिर भी रन कर सकते हो, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। ठीक है, इंग्लैंड ने थोड़ी बॉलिंग उस तरह से नहीं की, जिस तरह बुरी बॉलिंग भी हुई, बहुत मतलब रन भी बने, एक ओवर में 25 रन बन गए ओवर 10 के, मतलब ओवर 10 के। अब आप देखें ना यार,
कि जो पावर प्ले था इंडिया का, उसमें सेकंड ओवर जो था वो सिर्फ 5 रन के लिए गया, उसके बावजूद 95 बने हैं। यानी कि 5 ओवर में 90 रन मारे गए। ओवर के पहले ओवर में 25 रन। एंड उसके बाद जो है ना, जब कमेंट्री हो रही थी, शिवन दुबे आया बैटिंग करने, तो हर्षे भोगला बैठे हुए थे उसके साथ, पीटरसन के साथ। तो पीटरसन है तो बहुत मतलब पंगे लेने वाला बंदा है। तो उसने हर्षा भोगले ने कहा कि जैसे ओवर स्टार्ट हो रहा था, दुबे फेस कर रहा था, आई थिंक अभिषेक फेस कर रहा था, आई थिंक इट वाज दुबे फेसिंग। तो उसने कहा कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी रन्स इन दिस ओवर पीटरसन? तो पीटरसन उसको जवाब देता है, बहुत आराम है पीटरसन भी है, उसके जवाब देता है, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दुबे बोल्ड इन द बॉल इन द मतलब इंग्लैंड इनिंग्स। अब दिस वाज विद रेफरेंस टू व्हाट हैपेंड इन द लास्ट वनडे, जहां कंकशन सब्स्टिट्यूट की वजह से हर्षित राणा को ले आए थे, वो दुबे की जगह पे है। लेकिन भाई इंडियंस भी स्मार्ट है। उन्होंने क्या किया कि क्योंकि सिचुएशन आज उनके फेवर में थी, टोटली इंडिया इंग्लैंड अंडर प्रेशर था, तो दुबे को उसने जल्दी गेंद दी, कैसे बोलते हैं, सूर्या ने, और दुबे साहब ने आते ही जो है फिल सॉल्ट को आउट कर दिया, और 2 विकेटें भी ले गए 2 ओवर में। और उसके बाद जो मुस्कुराहट थी उनके चेहरों पे इंडियन प्लेयर्स के, इट वाज अ क्लियर मैसेज टू द इंग्लैंड कैंप, क्योंकि बटलर ने भी इस पर बोला था कि देख लो जी, दुबे भी उतना ही अच्छा बॉलर है जितना कि हर्षित राणा है। लेकिन बहरहाल सिचुएशन के हिसाब से बनता था, उसने काम दिखा दिया। लेकिन बाकी यार मतलब ये एक सिलसिला चल रहा है वहां पर बांग्लादेश में। मुझे तो हैरत है यार कि ये लीग कैसे बार बार होती है यार। मतलब इतनी एम्बेरसमेंट है ये बांग्लादेश क्रिकेट लीग के लिए। मुझे याद है कोई 2-3 साल पहले वो जेम्स फॉकनर ने, आई थिंक जेम्स फॉकनर, वो जो ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर था, उसने कोई बदमाशी की थी पाकिस्तान सुपर लीग में। तो फॉर द 1 और 2 डेज जिस तरह से बयान दिए, वो इतना बुरा लगा, पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को इतना नुकसान पहुंचा उसकी वजह से। लेकिन बाद में पता चला कि गलती उसकी थी। यहाँ पर ये कोई इन्होंने कोई नया इन्होंने ये ऐड की थी, मतलब फ्रेंचाइज फॉर दिस ईयर्स बांग्लादेश प्रीमियर लीग विच इज नॉट इन फाइनल स्टेजेस। पता नहीं क्या नाम है इसका, राजशाही दरबार, ठीक है। यार ड्रामे पे ड्रामा चल रहा है, मतलब जो कहानियां आ रही है, मतलब यार मुझे तो हैरत है यार कि मतलब ये हालत हो गई है कि मतलब इनकी टीम के लड़के जो है वो मतलब वहां से चिटोगांव से मैच खेल के आए ढाका में। तो ढाका में होटल वाले अंदर घुसने नहीं दे रहे, क्योंकि पेमेंट नहीं की थी भाई इनके फ्रेंचाइज ने, उसके दूसरी होटल में डालना पड़ा। अभी जो है क्योंकि सैटरडे को इनकी टीम मतलब बाहर हो गई, कल बाहर हो गई उससे प्लेऑफ से, तो या फाइनल से पता नहीं है। तो क्या उसको बोलते हैं, अपना लड़के अभी इंतजार कर रहे हैं, जिनके 5-6 फॉरेन ओवरसीज प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं कि जिनको टिकट मिले तो ये अपने अपने घर जाए, जिसमें मतलब पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस है, अफगानिस्तान का आफ्ताब आलम है, रायन बुरल है। जबकि इन्होंने जब पहले बाइकआउट किया था लड़कों ने, फॉरेन प्लेयर्स ने, they didn't play a match of Rajshahi because they were not being paid the dues as promised by the owner। तो उसके बाद बेचारों ने फिर खेला भी एक मैच, और अपने एफर्ट से उन्होंने मतलब एक कंटेंशन ले आए थे इसको, राजशाही दरबार को, फॉर द प्लेऑफ्स। लेकिन यार आप, अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि जी हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये कैसे इस टीम को हमने हमने इसका फाइनेंशियल, हमें रिकॉर्ड चेक करनी चाहिए थे, और ये वो कर गए। वो भाई तुम क्या चेक करोगे यार, इट्स अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर यू, बिकॉज अब तो स्टोरी ये निकल रही है कि भाई लोकल प्लेयर्स के पैसे नहीं दिए गए। लोकल प्लेयर्स ने भी एक ट्रेनिंग सेशन, 1-2 ट्रेनिंग सेशन बाइकआउट कर दिए थे इनके राजशाही दरबार के। तो ये तो लीग स्टार्ट होने से पहले, मतलब जब बहुत सारे लड़कों को आपने 25% पेमेंट तक नहीं की, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है हर लीग की कि एडवांस में 25% पेमेंट करते हैं आफ्टर साइनिंग ऑन प्लेयर्स। उसके बाद अभी जो ये लड़के हैं ओवरसीज के, 11-11 दिन के इनके डेली अलाउंसेस नहीं दिए हुए आपने, होटल में पैसे देने आप होटल को पे करने के लिए पैसे नहीं है। तो ये राजशाही दरबार वाले काफी, मतलब दिस वाज एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट दैट देयर फाइनेंशियल पोजीशन बिकेम क्लियर। एंड व्हाई एक 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 आपने क्या स्क्रूटनी की है कि आपने कैसे फ्रेंचाइज को मतलब एक ओनर्स पार्टी को आपने फ्रेंचाइज दे दी जिसके पास पैसा ही नहीं है यार। व्हाट वर दे काउंटिंग ऑन? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर आर दी स्टोरीज गोइंग अराउंड, मतलब ये बांग्लादेश मीडिया पे छपी है कि जी आईसीसी के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, जिसमें आईसीसी इस वक्त जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग के कोई 10 प्लेयर्स को, जिसमें 6 या 7 बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं, और मतलब क्या बोलते हैं, कोई 2 या 3 फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस वक्त, बिकॉज दे हैव द सस्पेशंस अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द आउटकम्स ऑफ सम मैचेस, ठीक है। उनको मतलब ये खदशा है कि कहीं स्पॉट फिक्सिंग तो नहीं हुई, रिजल्ट जो है वो इंजीनियर तो नहीं हुआ है। अब सोचे यार, ऐसी लीग जो हर साल मतलब कोई ना कोई, जिसमें मतलब इस तरह ब्लेटेंटली मसले होते हैं, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी आंख बंद करके बैठती है। आईसीसी
टूथलेस मतलब बॉडी, वो पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आगे से वो बड़ा आराम से कह देते हैं कि ये तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है. सो टेक केयर यार, एंड इफ यू like this video, like and share as much as you can. It helps the channel grow. Plus, if you haven't subscribed as yet to the channel, please do subscribe to the channel. It has a channel a lot, and your comments welcome. तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं जी कल. अल्लाह हाफिज.